अपने घरों में ये बाहर कहीं भी अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लेना चाहिए। यस काम बढ़िया रूप से चलता है, सुचारू रूप से चलता है। यस इसीलिए हम माता रानी के कुछ दिन लाए, सबसे पहले माता रानी का स्वागत और इनके लिए बाकी सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम। और बाकी तो और सब होते हैं, उनसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे मैं पिछले 6 महीनों से लगातार डॉल्फिन ट्रैवलिंग मार्केट का काम कर रहा हूँ। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। यस सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई देखो एक लालसा होती है, ये उसको कुछ अपने इनकम को एक्स्ट्रा करने का माध्यम होता है तो जुड़ता है। बाकी वैसे खाली बेला कोई भी नहीं होता। और कुछ जब समझ में आती है तो इस चीज़ को ज्वाइन करने का हमारा भी इरादा बना, हमने ज्वाइन। अब हम आपसे एक खुली बात ये समझना चाहते हैं कि अपने इस काम से जिसके लिए हम जुड़े थे कि व्यापार हमारा बढ़ेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। अब या तो सबने बता दी, डॉल्फिन ट्रैवलिंग है, जैन साहब की कंपनी है, 21 साल पुरानी कंपनी है, 68 लाख से 70 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इस टाइप ऑल इंडिया। एक तो बाहर में जो है शुरू हो गई, नेपाल वगैरह में कुछ नहीं जाए, यस यहाँ तक चली चुकी है। अब ये सौभाग्य हमें भी मिला कि हमें भी ये काम करना चाहिए। अब कोई हमारे में से बड़े अच्छी तरह से चल रहा, कोई धीरे धीरे, जैसे कि खरगोश और मछली की रेस हुई है, चली हुई। परंतु अब जमाना फास्ट मूविंग आ रहा है। यस एक आइडिया वाले भी बैठे हुए हैं जो अभी तक रॉयल्टी ले चुके हैं। एक आइडिया वाले आप लोग आए भी होंगे, आए होंगे लोग कि दोनों ही हैं, पर एक आइडिया से चलते और एक में रॉयल्टी ले। परंतु अब यहाँ पे लोगों ने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्लान है, दोनों प्लान दिए थे। एक आईडी यहाँ से यहाँ जाती है तो ये सीनियर जूनियर अप डाउन होता है, और एक आईडी ऐसी होती है कि डायरेक्ट जाती है जिससे इसमें एक छोटी सी बात आती है कि एक आदमी बहुत ठीक ठाक आदमी अकेला रहता था और रोज अपने लिए 4 रोटी बनाता था। अब वो जैसे रोटी बना के रख लेता था और हाथ में धोके धोके खाने का टाइम आता था तो उसमें से एक रोटी डाल देता, उसे धीरे रोटी। चलो जैसे तैसे करके उसने आगे खा ली। कल भी यही हुआ, लगातार 1 हफ्ते तक उसके साथ यही होता रहा। उससे ये आप में बहुत वो आ गया कि यार ये रोटी जाती कहाँ है, ये देखनी है कि ये रोटी जाती कहाँ है। अब उसने क्या करा कि बैठ गया और खाने को कहीं गया अपने खाने के पास। इतने देर में सुबह आया, उसने रोटी उठाया, मैंने कहा भाई पास तू मेरे साथ वो दलाबाजी करता है, क्यों करता है, क्यों नहीं जाता है। मैंने कहा ये ऊपर वाले से पूछ रही कि तुम मेरी यार बना मैं आपको सब कुछ मैं तैयार कर रहा हूँ और जैसे आप लोगों ने कभी वो पाँच बहुत देखिए एक मिनट। प्राकृतिक आपदा में हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। प्राकृतिक आपदा होती है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, बाकी LIC इंश्योरेंस वगैरह सब ऐसे लोग लागू। तो इसमें इन्हें कहा कि वो रोटी तो छुपा दे गया, वो चला गया। उसने कहा इसका पता कि मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा, एक छोटी सी कहानी है। उसने कहा अच्छा तो हम दूर बैठा हुआ बाबा जी, उससे पूछो, वो बताया तो बिल्कुल 28 किलोमीटर। मुझे तो जाना क्यों, मुझे ये रोटी जाती है अपनी कुटिया से नजर आई, रात का देखा वहाँ पूछी बेटी बैठी, उसने आया तो आप यही काटूंगा। वो उस घर में घुस के उस घर में जाके माता जी मिली कि माता जी भाई रात का दिन में मुझे तुम्हारी बाबा जाना है और मैं आपको आसरा चाहता हूँ। वो आश्रय में उसने वहाँ पे देखा कि आप तुम बाबा जी के पास आ रहे हो, यार ये 28 मिनट बता दे रहे क्या जी। तो ये जवान लड़की देखती रहती कुछ नहीं करती और मैं कमा के बहुत बड़ी आफत है, मतलब क्या बात होगी ऐसे चल हमारी। अब ये तो अपनी रोटी भी देखे क्या
एक अब माता जी की हो गई, दो Yes. गई। अब सुबह हुआ चलता गया, चलते चलते वो एक नहर के पास पहुंचा, वहां जाना मुश्किल था। अब उसने कहा कैसे, तो वहां पे एक कछुआ बैठा हुआ था काफी पुराना। उसने कहा भाई कहाँ जाना है, क्या बात है? उसने कहा भाई मुझे नदी पार करा दो। अरे नदी पार तो मैं करा दूंगा, तो तू जा कहाँ रहा? मैंने कहा यार वो बाबा बहुत बात में निवारण करते हैं भाई, एक मेरी भी आना यार, मैं तो घूमते घूमते परसों मिल गए और मैं ये गाड़ी करा रहा हूँ मेरे की बात आई कब बता रहा? चलो जी आपकी बात है। अब उसमें कितनी बातें हो गई वहां बताने के लिए? 3 बातें हो गई। यस। अब वो 3 बातों के बाद जब वहां लास्ट में पहुंचा तो पहाड़ी से नीचे बहुत आई थी। उसने कहा जाना तो जितनी दूर तो जाना पड़ा मुश्किल। उसने कहा भाई कोई अगर चिंतन करेगा तो किस तरह आएगा, बाबा के ऊपर से चिंतन उसे जादू चाहिए और उसका कुछ किसी को उन्हें देखा पापा क्या करेगा बता भाई क्या क्या बात करें जी ऐसे ऐसे कर। पहली बात तो ये है कि गुड़िया जो है बहुत ज्यादा मेरे से बड़ी चिंता उसकी है, उसका समाधान मैं कहा उसको कहना कि इसने 30 साल अब वो आया दोबारा कछुए के पास। उसने कहा भाई इसके लिए एक समाधान था, क्या करना? कहना भाई आप तुम शरीर क्या उम्र हो चुकी है, Yes. आप जाकर घूमती है जादू छड़ी है, इससे लेगा तो तभी नीचे जाएगा, नहीं तो नीचे नहीं जाता। मैं क्या करें उसने कहा ये जादू छड़ी तेरे लिए मैं गया। अब उसकी घुटी की समझ रही समझ यस। उसने उठाई छड़ी और सीधे नीचे। अब लेकिन वापस आया कछुए के पास। कछुए ने कहा भाई क्या मेरी समाधान आया? अरे हाँ भाई अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब इतना से शरीर क्या हो। उसने खट कवच खोला अपना, हीरे चांदी चोला साड़ी में कहा मैं क्या करूँ नीचे नहीं ये तो यस सुपर। अब उसने वो पकड़े और आ गया। अब गुड़िया के पास आया, गुड़िया के पास गुड़िया ने कहा क्या देखा? अरे माता ये तो संदेश मिला है कि आप अपनी लड़की की शादी कर दो। अब माता जी के दिमाग में क्या आई कि ये तो राजा बन गया है, सोना चांदी छोड़ा तो साड़ी नहीं, इसके बराबर बड़े लड़का कौन होगा? यस सुपर। अब उसकी शादी हो गई, वो उस कन्या को ले गए और वापस अपने चूहे वाले घर में आया। उसने देखा कि चूहा तो रोटी ले ही नहीं गया था, ये तो मेरी नसीब की थी। और राजकुमार को ये चीज पता चल गई कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ो यस। और दूसरों की करके दिखाओ, अपने आप पति हो जाएंगे। हम अपना लेवल करते हैं, ये थर्ड लेवल होता है। यस। आप कहाँ से यस। अगर जितनी नीचे वालों का काम आप करोगे, अपना छोड़ दो कि मेरा टारगेट हो रहा, मैं 4थे लेवल पे जा रहा हूँ 5 वो कोई नहीं, आप अपने से नीचे वाले के 5वां लेवल कराओ, 6वां लेवल कराओ, ऑटोमेटिकली आपके राजा के साथ बैठने की चीज बनता है। तो ये है इसको ग्रो करने का नियम अपने पार्ट